हमारे क्षेत्र के में जो सड़कें थी वो काफ़ी ख़राब थी। जब हम 2017 में विधायक बने तो उससे पहले हमारे पुवाया से बंडा रोड की बहुत ही दयनीय हालत थी। इतने बड़े बड़े गड्ढे थे कि अगर कोई व्यक्ति उस पर एक बार निकल जाता था तो शाम को भी बिना बीमार हुए नहीं बचता था। क्षेत्र की जनता काफ़ी परेशान थी। सर्वप्रथम मैंने बंडा से पुवाया रोड को दुरुस्त कराया। आज हमारे बंडा पूरनपुर का उस क्षेत्र के जो भी लोग आते हैं पुवाया शाहजहाँपुर होके सबसे अच्छी रोड बनी हुई है। पुवाया से निगोही रोड की काफ़ी हालत ख़राब थी, वो भी बन के तैयार हो गया है। आज वहाँ के भी आसपास के क्षेत्र के जो भी लोग हैं वो सुगमतापूर्वक पुवाया आ जा सकते हैं। पुवाया से मोहम्मदी का रोड काफ़ी ख़राब था। मोहम्मदी के लोग अगर इधर आते थे, हमारे पुवाया के क्षेत्र की जनता अगर मोहम्मदी जाती थी तो उनको रास्ते में काफ़ी दुश्वारियाँ झेलनी पड़ती थी। आज वो भी रोड बन के तैयार हो गया है और जनता को आने जाने में काफ़ी सुविधा हो गई है। जो उन्होंने बताया कि पुवाया से बंडा तक की सड़क उन्होंने अपने प्रयास से बनवाई, तो हम बता देना चाहते हैं ये उनका अपना प्रयास नहीं था। ये पहले से सैंक्शन हुई रोड जो कि मोहम्मदी की तरफ से आ करके पूरनपुर के आगे तक जाती है, एक हाईवे के रूप में बना। और अगर इनके प्रयास से ये होता तो जो विधायक निधि से जो भी काम होता है, विधायक के प्रयासों से जो काम होता है, उस पर टोल टैक्स नहीं लगाया जाता। बंडा की जनता इससे त्राही त्राही कर रही है। एक हाईवे था तो ये रोड बन गया। और जो इन्होंने बताया कि मोहम्मदी रोड के अलावा जो इन्होंने बिलसंडा वाली रोड जो बंडा होकर के आसाम रोड में मिलती है, तो वो इनके प्रयास से ही बन रही है और जो बनी है वो भी इनके प्रयास से बनी है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक हाईवे है, आसाम रोड में मिलाने का उसमें राजमार्ग बनाया गया, सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है। वो सड़क रिपेयर नहीं हुई, उसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ। वो चौड़ीकरण के अंतर्गत आसाम रोड में मिलाने का काम पुवाया विधानसभा से बिरसंडा तक के लोगों को सहूलियत देने के लिए किया गया। तो ये अपना अनायास में ही श्रेय लेना चाहते हैं। अगर इन्हें श्रेय लेना ही है तो खुटार से मैलानी की जो रोड खराब है उस पर काम कराना चाहिए था। चिकित्सा के क्षेत्र में भी मैं ब्लॉक खुटार की तरफ आपका ध्यान करता हूं कि वहां पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था जिसमें मरीज जो हैं समुचित रूप से उनका इलाज नहीं हो पाता था। भर्ती के लिए बेड भी कम थे। अगर कोई मरीज भर्ती होना चाहता था तो उसमें भर्ती की भी उतनी सुविधा नहीं थी। तो वहाँ पर भी एक CHC का भी निर्माण हो गया है और आज मौजूदा समय में भी वहाँ पर वो CHC में डॉक्टरों की तैनाती हो गई, काम उसमें प्रारंभ हो गया है। मुख्यालय पे कोई भी महिला चिकित्सालय नहीं था। अगर कोई डिलीवरी का केस होता था तो हमारे वहाँ की माता बहनों को शाहजहाँपुर आना पड़ता था। बहुत से रास्ते में ही अकस्मात उनकी डेथ हो जाती थी। तो मेरे प्रयास से सरकार के सहयोग से पुवाया मुख्यालय पे एक महिला चिकित्सालय का भी निर्माण हो गया है। यही नहीं, स्वास्थ्य के संबंध में जो इन्होंने बात कही कि इन्होंने महिला हॉस्पिटल की व्यवस्था कराई है, जल्दी ही उसमें कोई डॉक्टर भी आ जाएंगी, तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने हॉस्पिटल की व्यवस्था कराई। हॉस्पिटल तो पहले से ही बना हुआ था। इन्होंने एक वार्ड की हो सकता चर्चा की हो,
लेकिन अगर इन्होंने लिख के दिया होता और वार्ड की चर्चा करी होती तो निश्चित तौर पर वहाँ डॉक्टर आते। ये स्वास्थ्य की समस्या बहुत पुरानी समस्या है और इन्होंने बीजेपी की सरकार ने इसको बढ़ाने का काम किया। अगर इसको स्वास्थ्य देने का ठीक ठीक काम किया था तो माननीय अखिलेश जी की सरकार में किया गया था। जिस जगह पर जहां अच्छी व्यवस्था अस्पताल की नहीं थी, जहां पर डॉक्टर नर्स की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, वहां पर माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी स्वास्थ्य एम्बुलेंस चला करके गांव-गांव से लोगों को ला करके और उन्होंने अस्पताल में उनका इलाज कराने की व्यवस्था की। अब शिक्षा के संबंध में हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं था। हमारे खुटार और पुआएं के बीच में रामपुर एक जगह पड़ती है, रोड के किनारे ही एक शहीद भगत सिंह डिग्री कॉलेज का भी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और मैं समझता हूँ कि उसका लोकार्पण शीघ्र ही हो जाएगा, चुनाव से पहले ही उसमें भी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। पुआया से सतमा रोड पर ITI का एक स्कूल खुल गया है, बन के तैयार है, शीघ्र ही उसमें भी कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। जो शिक्षा की बात करते हैं कि ITI बीजेपी की सरकार में इन्होंने बनवाने का काम किया, तो हम इनको बता देना चाहते हैं जब ये माननीय विधायक नहीं थे तब ये ITI सपा की सरकार में बनी हुई थी। और जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं कि आम आदमी को पुआएं में अच्छी शिक्षा देने की व्यवस्था सरकारी स्कूलों द्वारा की जाती है, तो इसके हम बता देना चाहते हैं कि पूरे जनपद में सबसे ज़्यादा अच्छे स्कूल, बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल पुआएं विधानसभा में हैं, क्योंकि वहां पर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था खराब है। माननीय अखिलेश यादव जी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया। उन्होंने साइकिलें देने की व्यवस्था की थी, उन्होंने लैपटॉप और टैबलेट बांटने की व्यवस्था की थी, शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया था। बिजली के बारे में देखिए, एक समय था कि जब हम गांव में भी जाते थे, कहीं पर भी बैठते थे, लोग कहते थे कि बिजली कब आएगी। आज दावे के साथ कहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ना तो कोई नए प्रोजेक्ट लगाए गए हैं, लेकिन आज गांव के भी लोग ये कहते हैं कि अब बिजली जाएगी कब। बिजली की व्यवस्था जो बताई गई है, बिजली की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है, चरमराई हुई है। जहां सिख समाज बहुत बड़ी तादाद में पुआएं विधानसभा में अनाज उगाता है, उनके यहाँ जो बिजली की व्यवस्था होती है, गांवों में तो बिजली की व्यवस्था है, लेकिन जहाँ सिख समाज के लोग, जहाँ झाले, जहाँ फार्म हाउस है, वहाँ पे घरेलू बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर सिर्फ मोटर चलाने के लिए, पंपिंग सेट चलाने के लिए ही उनको बिजली दी जाती है। उसका भी भुगतान वो स्वयं अपने आप ट्रांसफार्मर का और बिजली का देते हैं, तार का खर्चा अपने आप देते हैं। ये सरकार की ओर से कोई ठीक से योजना नहीं है।